बहुत इंपॉर्टेंट सर। किसी भी समाज, किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी समाज और किसी भी देश को अगर ताकतवर बनाना है तो बस उस पर, उसकी शिक्षा पर काम किया जाना चाहिए। किसी भी समाज, किसी भी देश को अगर ताकतवर बनाना है तो उसकी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, बृहद परिवर्तन। और अगर शिक्षा पॉजिटिव हो जाए सर, अरे तो कमाल कर दे सर। अगर हमसे पूछा जाए कि तत्कालीन भारत में किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा काम किया जाए तो भारत आने वाले 10 सालों में महानता की श्रेणी में आना शुरू हो जाएगा, तो मैं कहूंगा शिक्षा। सर इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी, 1 बिलियन 50 करोड़। अब आप सोचिए, एक घर में 10 लड़के हैं और 10 के 10 आईएएस, तो उसके पापा तो प्रदेश पे कब्जा कर लेंगे। जनसंख्या इतनी भी बुरी नहीं है सर। किसी को 10 बेटे हैं, 10 या 5 बेटे हैं, 5 बेटियां हैं और 10 के 10 आईएएस, प्रदेश पे कब्जा। लेकिन अगर 10 बेटे हैं, 10 बच्चे हैं और 10 में एक मोची है, एक नाई है, 8 बेरोजगार हैं, तो वो घर खतरे में है सर। शिक्षा एक ऐसा क्रांतिकारी पक्ष है, बहुत क्रांतिकारी सर, बहुत। और भारत में जो शिक्षा की शुरुआत है, जो शिक्षा को महान योगदान है, वो बुद्धिस्टों का है सर। तक्षशिला विश्वविद्यालय, बुद्धिज्म, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज की जो शुरुआत हुई भारतीय उपमहाद्वीप में, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय सर, तक्षशिला। और यहां के 2 सबसे महान एलुमिनी, सबसे महान स्टूडेंट यहां के, एक चाणक्य, लगभग हर आदमी इस व्यक्ति के नाम से परिचित है। और कभी आप इनके दर्शन को पढ़ें, इनके ग्रंथ को पढ़ें, तो एक विद्वान के साथ साथ ये आपको एक जागृत व्यक्ति भी दिखाई पड़ेंगे। मेगास्थनीज चाणक्य से मिलने गया। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक एम्बेसडर था, तो उसने सुन रखा था कि ये जो मौर्य साम्राज्य है, इसको चाणक्य ने बनाया है, इस साम्राज्य का निर्माता चाणक्य है। तो उनको बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि मुझे चाणक्य से मिलना है। गए मिलने चाणक्य से, तो गंगा किनारे एक झोपड़ी में रहते थे। पता चला कि साहब वो जो यवनों के राजदूत हैं, ग्रीक राजदूत हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। कहां? बोले बुलाइए। झोपड़ी में, इतने बड़े साम्राज्य का निर्माता वो झोपड़ी में रह रहा है। और जब मेगास्थनीज ने अंदर प्रवेश किया तो एक लैंप जल रहा था, वो उन्होंने बुझा दिया, दूसरा लैंप जलाया। मेगास्थनीज को और कौतूहल हुआ और क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये लैंप में तो ऑयल था ही, तो उसे बुझाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, अभी तक मैं राजकीय काम कर रहा था, स्टेट के काम कर रहा था, और वो जो लैंप जल रहा है उसमें स्टेट के द्वारा ऑयल डाला जाता है। लेकिन ये जो हमारी आपकी मुलाकात है, ये व्यक्तिगत मुलाकात है। तो ये जो दूसरा लैंप है, इसमें मेरी आय से तेल डाला जा रहा है। तो जब मैं अपना काम कर रहा हूं तो स्टेट के लैंप को क्यों यूज करूंगा? तब जलवा था भारत का सर। तब पूरे महाद्वीप में भारत का डंका बजता था। मौर्य साम्राज्य, शिक्षा। दूसरा एक बड़ा फेमस नाम